हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डाइजेशन सिस्टम का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले दो पार्ट में मैंने आप लोगों को डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो ब्रीफ नॉलेज होती है, यानी आप कह सकते हो कि जो ओवरऑल नॉलेज होती है, वो मैंने आपको दे रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, जहां पे आपको बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट दिखेगी। वहां पे दोनों पार्ट का जो डाइजेशन सिस्टम है उसका दोनों पार्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो द जोरावर क्लासेस नाम का जो ऐप है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लें। वहां पे लिंक दी हुई है। और आप लोग केबीएस का जो स्पेशल कोर्स है उसमें अपने आप को वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो, खुद को स्टोर सेक्शन में जाके। और उसके अलावा जो लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप से अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं भेजे हैं, तो वो इस नंबर पे भेज सकते हैं, जिससे उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वो जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सकेगी। अब अगर हम बात करें डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कशन कर लिया था कि ओवरऑल चीजें क्या होती है। अगर मैं आपको एक फिगर से समझाऊं, थोड़ा सा फिगर जो है वो अच्छा नहीं होगा, बट आप लोग मैनेज करोगे तो ठीक है। तो आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फिगर से मैं समझाऊं तो यहां पे हमारा माउथ होता है, जो माउथ में एंट्री होती है, ठीक है ना। माउथ में किसकी एंट्री होती है? खाने की जो एंट्री होती है वो माउथ के रास्ते होती है। और ये जो नली आ रही है पतली सी, ये जो पतली सी नली है, ठीक है, ये जो नली है, ठीक है, यहां तक इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो आपका गले के अंदर जहां से हमारी आवाज निकलती है उसे फेरिंग्स बोलते हैं। और याद रखिएगा, पक्षियों के अंदर जिससे पक्षियों की आवाज निकलती है उसे सैरिंग्स बोलते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जहां से हम अपना, या कह सकते हो कि फेरिंग्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, वो उससे कह सकते हो कि ध्वनि जो हमारी निकलती है, या कह सकते हो जो साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर से, वो फेरिंग्स के कारण होती है। और अगर हम पक्षियों के साउंड की बात करें तो उसे सैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षियों के जो ध्वनि होती है, पक्षियों की जो ध्वनि होती है उसे हम सैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियोस में। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक होता है, यहाँ पे स्टमक होता है, ये हमारा लीवर होता है। लीवर के पास ही गाल ब्लैडर होता है, उसके बाद पैंक्रियाज होता है, ठीक है। और ये स्टमक से पहले हमारा जो खाना होता है वो माउथ में हमारे जो दांत होते हैं, आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। माउथ के अंदर यानी मुंह के अंदर जो दांत होता है और जो सलाइवा होता है, अगर हम सबसे पहले देखें तो खाना जो होता है वो सबसे पहले पचना कहाँ शुरू होता है? हमारे मुंह के अंदर। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो कहां से शुरू हो जाता है? वो आपके मुंह से शुरू हो जाता है। जो हमारा मुंह है वहां से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फैट एंड प्रोटीन के बारे में कि फैट का पाचन कहां से होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और प्रोटीन का पाचन कहां से होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग, क्योंकि इन दोनों को भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि फैट का पाचन कहां से स्टार्ट होता है और जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कहां से स्टार्ट होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। सो इन दोनों को आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन होगा, अब थोड़ा सा मैं आगे और ब्रीफ कर दूं तो इससे जो स्टमक के बाद जो हमारी चीजें जुड़ती हैं वो हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो बहुत लंबी होती है, लेकिन चूंकि ये घुमावदार होती है इसलिए ये दिखती है छोटी, लेकिन इसकी साइज जो होती है, लेंथ कह सकते हो, वो बड़ी होती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपके लास्ट ईयर केवीएस के अंतर्गत पूछा गया था, इंटेस्टाइन केवीएस के अंदर पूछा गया था इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कितनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दोस्तों, वो होती है 7.5 मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 8 की जब बुक आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीज लिखी गई है, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में लिखी गई है कि 7.5 मीटर होती है। और उसी से ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो जुड़ी होती है। ये जो आपको बड़ी सी, इसको देखो लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखने में बड़ी लगती है इसलिए लार्ज बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी लेंथ देखोगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन जो होती है, इसकी लेंथ की बात करें अगर हम,
ठीक है ना, लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर होती है। लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग केवल और केवल शुरू कहां से होता है खाने का पचना, वो हमारे मुंह से शुरू होता है। तो हम आज के सेक्शन में माउथ को देखने वाले हैं। ठीक है, कि माउथ के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं। बहुत इजी वे में हमारी इस बायोलॉजी की सीरीज को हम लोग चला रहे हैं कि अगर आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लो तो आई थिंक इससे बाहर नहीं आने वाला है। आपको मैं ये चीज लिख के दे सकता हूं, कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे, चाहे जो वनडे एग्जाम हो, जैसे अभी यूपी में आपका बहुत सारे, अभी तो कोविड का सेक्शन चल रहा है, सो दैट्स वाई इसके एग्जाम्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। बट यूपी में भी आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कि जूनियर की जो वैकेंसी आई है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी बायोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे जो एग्जाम हो, वहां पे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ लो। ठीक है, तो माउथ यानी मुंह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें मुंह के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं खाने से रिलेटेड, यानी कह सकते हो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो पहला आता है टीथ। क्या आता है? टीथ आता है। दूसरा आता है टंग, यानी जो हमारी जीभ होती है वो आती है, हिंदी में बोलते हैं जीभ, और टीथ को हम बोलते हैं दांत। ठीक है, एंड थर्ड हमारा जो सेक्शन है वो आता है आपका सलाइवा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लार। तो इन तीनों के बारे में हम माउथ के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हमारा नेक का सेक्शन आएगा, जो हमारा गला होता है इसका सेक्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आप जो ये पाइप देख रहे हो इसका सेक्शन आएगा। तो अब इसमें दो तरह की पाइप होती हैं, या आप कह सकते हो कि पाइप एक ही होती है लेकिन वो वर्क दो तरह के करती है। कैसे काम करती है देखो। तो अगर हम नेक के सेक्शन में बात करें, जो गला होता है उसमें हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे फेरिंग्स, जो मैंने आपको बताया, फेरिंग्स यानी जहां से हमारी जो साउंड होती है प्रोड्यूस होती है, साउंड सिस्टम एक तरह से आप कह सकते हो, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दो तरह के पाइप होता है, एक होता है विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है, दूसरा होता है फूड पाइप। दूसरा क्या होता है? फूड पाइप। तो विंड पाइप एंड फूड पाइप ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप विंड पाइप की बात करो, ठीक है, विंड पाइप की अगर आप बात करो तो उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो, ट्रैकिया बोलते हैं। और अगर आप फूड पाइप की बात करो तो ऑर्थोफेगस बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है और मैंने पढ़ाया भी है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे नेक के अंदर यानी गले के अंदर हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा खाना कहां पहुंचता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, तो स्टमक के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके बारे में हम वहां पे बात कर लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टमक को ना छेड़ करके, हम सिर्फ माउथ के बारे में आज हम देखते हैं और खास करके टीथ के बारे में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं आपके टीथ के अंदर से। तो पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या होता है? टीथ, दांतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, जो दांत होता है उसकी शुरुआत कब होती है? तो 6 महीने की शुरुआत में उसके जो शुरुआत होती है दांत की वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो दांत होते हैं वो एक बार नहीं 2 बार निकलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को कि जो दांत होते हैं यानी जो टीथ होते हैं, दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। 2 बार निकलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आपको पता भी होगा, जो पहली बार निकलते हैं 2 बार निकलते हैं। ठीक है, जो पहली बार निकलते हैं, जो पहली बार निकलते हैं यानी पहला जो दांत निकलता है, या कह सकते हो जो शुरू शुरू में दांत निकलते हैं, उन्हें दूध के दांत कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। उन्हें मिल्क टीथ, मिल्क टीथ कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो जो दांत होते हैं, ये जो
पहली बार निकलते हैं, या कह सकते हो कि आपके 6 महीने की एज तक जो दांत होते हैं, 6 मंथ की एज तक कुल जो दांत होते हैं, ठीक है ना, वो जो कुल दांत होते हैं मिल्क टीथ, वो टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 6 साल की एज तक, यानी 6 ईयर की एज तक, ये परमानेंट टीथ होते हैं जो 6 साल की एज में निकलते हैं आपके, तक जो कुल दांत होते हैं वो 32 की संख्या में पहुंचना शुरू कर देते हैं। कुछ एक दांत होते हैं जो 25 साल की एज में निकलते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 25 साल की एज में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एज में निकले हुए दांत को या जो टीथ होता है जो 25 ईयर की एज में हमारा निकलता है, को विजडम टीथ या आप इसी को कहते हो बुद्धि का दांत, ठीक है। आई थिंक मैं सही लिखा होऊंगा, बुद्धि का दांत कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी नोट्स को, जैसा कि हम लोग बार बार रिकमेंड करते हैं कि आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। विजडम टीथ या बुद्धि का जो दांत होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स। आपको मैंने और सर ने, जब भी सर लाइव लिए हैं, वो आपको जरूर बताया कि अपने हैंड रिटेन नोट्स जो है वो आप तैयार करते रहिए। क्लियर हो गया? और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए और वहां पे जाके ऐप को क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जिससे आपको जो टेस्ट हमारा शुरू होने वाला है, अभी कोविड की वजह से मे बी 1 वीक थोड़ा सा डिले हो जाए, बट अभी जो टेस्ट हमारा शुरू होने वाला है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सब लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको जरूर आप लोग दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके द जोरावर क्लासेस नाम का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है, और उस पे आपको अपनी आईडी एज ए स्टूडेंट बना लेनी है, जिससे आपको वहां पे जो भी हमारा जो केबीएस का कोर्स है, अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि उसको इनरोल करने के लिए 500 प्लस स्टूडेंट्स ने पहले ही कर रखा है। सो आप लोग अपना देख लो कि आप कहाँ हो, अभी कितने पीछे हो, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे तो आगे हो जाएंगे, एडमिट जब नोटिफिकेशन आएगा तो उनको सिर्फ अपनी प्रीवियस, मतलब एक कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट्स करने होंगे, आपको फिर से पढ़ना होगा सारा सिलेबस, इसलिए अभी आप करोगे तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो, व्हाट्सएप पे अगर आप लोगों ने अपना नाम और पोस्ट नहीं भेजा तो वो भी भेज दीजिए, ये नंबर है आपके सामने, इस पे आप अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसको लिख के आप भेज दीजिए। आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दांतों के बारे में, कि दांतों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो दांतों के प्रकार अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये 4 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? हिंदी में बोलते हैं कृदनक, कृंदक या कृदनक, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इंसीजर। दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। तो हमारा दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर, ठीक है। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन को रदनक बोलते हैं, रदनक। एंड प्रीमोलर का मतलब क्या हो गया? अग्रचवर्णक, एंड मोलर का मतलब होता है चवर्णक। अब देखो, ये होते कैसे हैं? तो जो आपके जबड़े के अंदर एकदम लास्ट में होते हैं ना, एकदम लास्ट में, एकदम अंदर जाके होते हैं, वो मोलर होते हैं, ठीक है। आप वहां से स्टार्ट करो, और उसके ठीक पहले याद रखिएगा,
वयस्कों में इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन अगर हम बच्चों में बात करें तो ये संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अभी पूरा स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि हमारे मुंह के अंदर दांत होता कैसा है, कितने दांत होते हैं, कहां कहां होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक साइड का मैंने लिखा है। अगर आप एक्चुअल संख्या देखोगे तो ये 6 होती है और यहां 4 होती है, ठीक है। तो ये एक साइड में मतलब नीचे की तरफ, अगर आप एक साइड में नीचे की तरफ देखोगे, ध्यान से समझिएगा, एक साइड में नीचे की तरफ देखोगे तो आपको 6 और 4 मिलेगा। अगर दोनों साइड मतलब नीचे और ऊपर दोनों साइड आप देखोगे, जैसे मैं बना दूं, अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं इसका, तो देखो ध्यान से कैसे होता है। ये जो चारों दांत हैं ये आपके कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इतना बड़ा सा आपका जो जबड़ा है वो है, और जबड़े के अंदर ये जो दांत हैं उनका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। हम लोग फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले हैं तो मैथमेटिकली इनका स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपको लास्ट में दिखा है ये है हमारा मोलर। इसके पहले आएगा प्रीमोलर, उसके पहले आएगा कैनाइन, और उसके पहले आएगा इंसीजर। फिर उसके बाद आपकी स्टार्टिंग फिर यहीं से होगी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब यही स्ट्रक्चर नीचे भी होता है, नीचे का जो दांत होगा उसमें भी यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यानी कि मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, फिर आपका स्टार्ट होगा इंसीजर। क्योंकि देखो शुरू शुरू में अगर एकदम आगे देखते होगे किसी के, तो ये जो इंसीजर वाले दांत हैं ये बिल्कुल आपको आगे दिखते होंगे, ऐसे बड़े बड़े वैसे दांत दिखते होंगे दोनों, है ना। तो ये जो वो इंसीजर के दांत हैं वो दिखते होंगे और दो दो की जोड़ी में होते होंगे, एक इधर भी एक इधर भी। तो बीच से, नाक के बीचों बीच से दाहिनी तरफ एक हमारा साइड हो गया और बाईं तरफ एक साइड हो गया। तो ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको अपने अंदर भी, यानी आपके अंदर भी जो दांत है उसमें भी दिखेगा ये। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया प्री मोलर एंड यहां पे हो गया मोलर। क्लियर हो गया। अभी देखो, हम अगर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की संख्या की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो होता है ये मैं आपको बता दूं कि ये वयस्कों का मैं बना रहा हूं। तो वयस्कों यानी हमारे अंदर जो दांत होगा, पहले आप अपने अंदर समझ लीजिए, बच्चों के अंदर का आप कंपेयर करके लिख सकते हो, ठीक है। 3 इधर होगा, 3 मोलर में होगा। क्लियर हो गया। 3 होगा, देखो लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, 2 1 2 3, ये याद रख लो आप लोग, 2 1 2 3। यानी अगर हम कृंदक के नीचे लिखना चाहेंगे तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है। रदनक के नीचे लिखना चाहेंगे यानी कैनाइन के नीचे लिखना चाहेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 2 एंड यहां पे 3। तो बहुत इजी है। आई मतलब 2, सी मतलब 1 एंड पी मतलब 2, एम मतलब 3। पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद आई के नीचे 2, सी के नीचे 1, पी के नीचे 2, एम के नीचे 3। अब इसी तरह से इस जगह पे भी भर दो, आई के नीचे, आई के सामने 2, सी के सामने 1, पी के सामने 2 एंड एम के सामने 3। इसी तरह से यहां भर देते हैं 2 1 2 एंड 3, यहां भी भर देते हैं 2 1 2 एंड 3। तो अगर हम पूछें, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहां से बनने वाला है। क्वेश्चन तो इतने सारे बन सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ना। अगर आपसे पूछे कि जबड़े के अंदर मोलर जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो जबड़े के अंदर जो मोलर दांत होते हैं, मैं थोड़ा सा कलर से चेंज करता हूं, याद रखिएगा, जबड़े के अंदर जो हमारा मोलर होता है, ठीक है, यानी कि ये जो दांत है हमारा, देखो मोलर को मैं अलग कलर से लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो मोलर है हमारा, ये इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप काउंट करके बताओ कि कुल मोलर जो होते हैं, जरा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे, इनके नीचे लिख लेंगे कि इनकी संख्या भी कितनी होती है, या इनके सामने हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलो, तो मोलर के अंदर कुल कितने दांत हो गए, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। तो मोलर के अंदर जो हो गए वो आपके हो गए कुल कितने, देखो 3 3 6 3 9 और 3 12। तो सर यहां पे हो गए 12 दांत। क्लियर, ठीक है। और ये जो 12 हैं ये किसके लिए हैं, ये वयस्कों के लिए हैं। 12 जो दांत हैं भाई सिंपल है, ये आप लिख लेना जबड़े का स्ट्रक्चर।
और आपको जान के हैरानी होगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैं बता रहा हूं, सबसे लार्जेस्ट बोन नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है, सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लॉन्गेस्ट बोन जो आप फीमर पढ़े हो पैर की, वो होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जबड़े की जो हड्डी होती है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो जबड़े का जो स्ट्रक्चर हो गया, यानी मोलर में टोटल 12 दांत हो गए। अब अगर हम प्री मोलर की बात करें तो इसको मैं एक दूसरे कलर से भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। प्री मोलर हम लोग कुछ दूसरे कलर से देख लेते हैं, तो हम लोग इससे देख लेते हैं। तो जो प्री मोलर है, ये है हमारा प्री मोलर, ठीक है। मैं उसको बॉक्स भी अलग बना रहा हूं, तो इससे भी आप पहचान सकते हो। तो ये जो प्री मोलर है, अगर हम इसकी संख्या बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2 कितनी हो गई? 8। मतलब कुल हमारी जो दांत हो गए वो प्री मोलर में कितने हो गए? 8। किसके अंदर? वयस्कों के अंदर, ठीक है। अब हम अगर बात करें कैनाइन की, ठीक है, किसकी बात करें? कैनाइन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? देखो, कैनाइन को मैं अलग डिजाइन से बना रहा हूं। कैनाइन को गिन के बताओ तो यहां पे 2 हो गए, इधर कितने हो गए? तो ये भी 2 हो गए, है ना। तो 2 और 2 को टोटल कितने हो गए? तो यहां पे हो गए 4। क्लियर हो गया। अब हम बात करें जो इंसीजर होता है, जिसे हम बोलते हैं कृंदक, तो जो इंसीजर होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इंसीजर के लिए मैंने फिगर थोड़ा अलग बना दिया है, तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हो। 2 और 2 कितना हो गया? 4, ठीक है। और इधर भी आपका 4 होगा, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो टोटल इंसीजर की बात करें अगर हम, तो ये हो गए 8। जरा सा ऐड कर लेते हैं, टोटल कितने हो गए? तो 8 4 कितना हो गया? 12, और 12 ये पहले से था। 8 4 12, 12 12 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32। तो ये जो ऊपर का सेक्शन लिखा गया है ये वयस्कों के लिए है, याद रखिएगा, ये वयस्कों के लिए है। अभी हम बच्चों का भी कंपेयर करके लिखेंगे। बस आपको ध्यान क्या देना है कि बच्चों के केस में थोड़ा सा ये ध्यान देना है आपको कि यहां पे जो दांतों की संख्या होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? जो हमने आपको मोलर बताया ना, यहां पे 2 हो जाती है, ठीक है। तो दांतों के प्रकार ये आप लिख सकते हैं वयस्कों के संदर्भ में, वयस्कों के संदर्भ में, या इसी को अगर आप लिखना चाहो संदर्भ में, ठीक है। यानी इन एडल्ट्स, आप इसको लिख सकते हो इंग्लिश में इन एडल्ट्स, यानी जैसे हम लोग हैं उसमें इतने प्रकार होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। अब सोचो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऊपर के जबड़े में इनकस की टोटल नंबर कितनी होती है। तो अगर हम ऊपर के जबड़े की बात करें, याद रखिएगा इसे हम ऊपर का जबड़ा बोलेंगे, यानी ऊपर का जो हमारा जबड़ा होगा उसके बारे में हम बोलेंगे। और ये जो नीचे का फिगर है इसे हम बोलेंगे नीचे का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, ठीक है। तो अगर ऊपर के जबड़े में आपसे पूछे कि इनकस कितना है, तो टोटल 4 है, उतना ही नीचे के जबड़े में भी होगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो इन एडल्ट्स में जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो हम आपके सामने बना दिए। अब इसी का अगर हम कंपेयर कर लें कि जो बच्चे होंगे उनके अंदर कैसा होगा, तो बहुत सिंपल सा है कि इन चाइल्ड, या कह सकते हो जो चिल्ड्रन होंगे उनके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या होगा? सिंपल है, हमें फिर वैसे ही फिगर बनाना है, 4 बॉक्स बनाने हैं। आप लोग जरा ट्राई कीजिए फटाफट साथ में हमारे। तो इस तरह से हमें ये 8 पार्ट करने इसके, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इनकस, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इसके अंदर फिर हमें 2 पार्ट करने हैं ऐसे, और यहां पे भी हमें 2 पार्ट करने हैं। लिखना क्या है? मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इनकस, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। सेम चीजें नीचे, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इनकस, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। अब अगर हम बच्चों के अंदर देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जाएगा उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो अगर देखोगे आप मोलर, हमने देखा था कि अगर हम बेस्को में देखें तो 3-3 का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। यहां पे जब हम देखेंगे तो यहां पे केवल 2-2 का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ठीक है, यानी मोलर के अगर हम बात करें तो मोलर जो होंगे वो केवल 2-2 पाए जाएंगे। क्लियर हो गया सबका? इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा प्री मोलर होता है, कौन सा? जो हमारा प्री मोलर होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो अगर हम प्री मोलर के बारे में देखेंगे तो प्री मोलर जो होता है वो 0 होता है। बच्चों में क्या होता है? 0 होता है। तो दोनों साइड में हमारा क्या हो जाएगा? 0-0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कैनाइन की तो 1-1 होता है। ठीक है, देखो कितना होता है? 1-1 होता है, 1 and 1। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 1 and 1। इसके बाद हम बात करें, अगर हम बात करेंगे इनकस की, किसकी बात करेंगे? इनकस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, अगर हम इनकस के बारे में देखें तो ये ऑलरेडी 2 ही रहता है, 2 2 and 2 and 2। याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने बना के दिखाया है, इसको याद करने का तरीका क्या है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, तो मैंने आपको बताया एडल्ट्स के अंदर आपको याद रखना है 2 1 2 3। ठीक है, और अगर आप चाइल्ड का बना रहे हो, चाइल्ड का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इतना डीप से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बनाने वाला एग्जामिनर पूछे तो बहुत डीप से जाकर के पूछ सकता है। चाइल्ड के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हो जाएगा 2 1 0 2। तो याद कहां करना है? जहां पे कंपेयर करना है, ये हमारा इनकस है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर एंड मोलर है। तो देखो इनकस कैनाइन दोनों केस में नहीं चेंज होता है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो, दोनों केस में इनकस जो होता है आईसीपीएम, अच्छा आईसी लोग बोलते हैं ना, आईसी, तो आईसीपीएम, प्रधानमंत्री कैसा हो? ऐसा हो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आईसीपीएम जो है वो इनकस और कैनाइन जो है वो ना ही चाइल्ड के अंदर चेंज होता है ना ही एडल्ट्स के अंदर चेंज होता है, तो दोनों का दोनों सेम रहेगा। उसके बाद जो प्री मोलर है एंड मोलर है, ये इसमें चेंज होता है। तो यहां देखो 2 3 होता है, यहां 0 2 हो जाता है, यहां 2 3 होता है, यहां 0 2 हो जाता है। कैसे याद रख सकते हो? यहां क्रॉस हो जाता है, सिंपल है, यानी जो हमारा प्री मोलर होगा एडल्ट के अंदर वो मोलर बन जाता है किसमें? चाइल्ड के अंदर। लेकिन 3 जो होता है ये 0 हो जाता है। तो सिंपल आपको 3 एंड 0 का क्रॉसिंग याद रखना है कि ये 0 हो जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, चाहे जैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका? तो ये हमारा ऊपर का जबड़ा बच्चों के अंदर, ऊपर का जबड़ा है बच्चों के अंदर, और फिर क्या है? ये है नीचे का जबड़ा बच्चों के अंदर, नीचे का जबड़ा बच्चों के अंदर। ठीक है, बच्चों के अंदर मैंने ऑलरेडी लिखा भी है कि चाइल्ड के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कि कुछ पॉइंट्स जो हैं जो एग्जाम्स में आते हैं वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है, बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर, भाई बच्चा ही तो एडल्ट बनेगा, बच्चों के अंदर पहला दांत, पहला जो दांत होता है यानी फर्स्ट टीथ जो होता है वो होता है इंसीजर। इंसीजर हिंदी में बोलते हैं कृंदक, कृंदक। नेक्स्ट पॉइंट है जो अक्ल का दांत होता है, ये तो मैंने आपको लिखवा भी दिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा हाँ, अब जो अक्ल का दांत होता है, अक्ल यानी कि विजडम टीथ, विजडम टीथ, विजडम टीथ, ये अकेला ऐसा दांत होता है जिसकी हमारी बॉडी के अंदर कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई काम नहीं होता है इसका शरीर के अंदर, इसका शरीर या कह सकते हो मुंह में कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें कि जो हाथी के, जो हाथी के बाहर वाले दांत होते हैं, हाथी के बाहर जो दांत होता है जो आपको दिखता है बाहर का दांत, वो होता है इंसीजर, इंसीजर। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो चूहे के कतरने वाले दांत होते हैं, चूहे के कतरने वाले यानी चूहे जो होते हैं
जो रैट्स होते हैं वो काटते रहते हैं, कतरने वाले दांत जो होते हैं वो भी कौन से होते हैं, इंसीजर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतनी सारी डिटेल थी जो आपको जानना है। और जो दांत होता है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर बना होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस से बनते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना हमारा जो डिटेल था वो था टीथ के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। ठीक है, एंड बाकी चीजों को जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा टंग का। जो हमारा टंग होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम सलाइवा के बारे में देखेंगे। इस तरह से हमारा जो मुंह होगा उसका सारा पार्ट डाइजेशन सिस्टम का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। और आप लोग जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड जैस आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।